तो हेलो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडर सदमे में है और रहना भी चाहिए, न्यूज़ ही ऐसा है। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 30% टैक्स लगाना तो एक बहाना है, सरकार को कुछ और करना है। और इस चाल को अगर आप समझ जाएंगे, ये 2 पॉइंट होगा इसमें, अगर इसको आप समझ जाएंगे तो एक जो कहावत आप सुने होंगे कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है, आपका वो खिसक जाएगा अगर इसके सच्चाई को आप जानेंगे। अब ये जो 30% का जो ये टैक्स दे रहे हैं, मतलब लेने का जो कोशिश कर रहे हैं, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, न्यूज़ ही चल रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ बजट में आने वाला होता है, अगर वो थोड़ा भयंकर लेवल का होता है तो न्यूज़ में देखता है कि भाई इसका क्या रिएक्शन है, पब्लिक रिएक्शन कैसा है। अगर पब्लिक में उतना हुड़दंग नहीं मचता है तो उस कानून को आराम से पास करके बोलता है हाँ भाई अब ये चलेगा। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो है 30% का जो ये सीन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहा है, तो अगर हम उसको 30% टैक्स लगा देंगे तो वो जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर हो जाएगा, वो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेगा तो उसका लॉस बच जाएगा। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि टैक्स लगा देंगे तो लॉस बच जाएगा? जो आदमी पहले से लॉस कर चुका है 10-20 लाख, वो कहाँ जाएगा? वो तो मार्केट में रहेगा ही रहेगा। दूसरा नंबर, जो आदमी 3-4 साल सीखा है वो कहाँ जाएगा? वो भी रहेगा मार्केट में ही। देखिए, इसीलिए ये 30% है कुछ नहीं, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन इसका जो बहाना है, इसका जो काला बोल सकते हैं, काला सच अगर आपको पता चलेगा तो आप यकीन नहीं होगा कि क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है। और एक चीज़, अगर इस सच्चाई को आप जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक अमीर आदमी अमीर क्यों रह जाता है और गरीब आदमी क्यों गरीब बन जाता है। सरकार जनता को मूर्ख बनाता है और बनाता ही रहेगा। देखिए, ये रियलिटी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 आदमी लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे रिस्क है तो क्या कोई किस फील्ड में रिस्क नहीं है बताइए? पढ़ाई लिखाई लोग कर रहा है, उस फील्ड में क्या सभी को नौकरी हो रहा है? नहीं हो रहा है। और आपका जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप बोलेंगे कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है दिमाग फ्री होता है, दिमाग डिसीजन ले सकता है आदमी। कहाँ डिसीजन ले पाता है? एक एग्जाम अगर क्लियर नहीं होता तो बहुत सारे आदमी सुसाइड कर लेता है। उस टाइम उसका कहाँ गया वो जो साइन कॉस थीटा ये सभी जो पड़ता है, उस टाइम कहाँ जाता है? अगर आप चाहते हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडर को लॉस हो रहा है, इसको आप बचाना ही चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों से भी एक गुजारिश करेंगे हम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो का हम लिंक डाल देंगे। जो ये जो 30% का टैक्स लगाने का जो बात कर रहे हैं ये लोग, उनका सल्यूशन कुछ और हो सकता है। और जो हम सल्यूशन बताए हैं आप लोग उससे एग्री करेंगे तो वो वीडियो को आप डाउनलोड करके हर जगह वायरल कर सकते हैं। अगर कोई एक्स यूज करते हैं ट्विटर, तो उस पर जो है आप जो वित्त मंत्रालय को या भी ये जो निर्मला सीतारमन है, ये सबको टैग कर सकते हैं कि भाई ऐसा आप कर सकते हैं, तो इससे ऑप्शन ट्रेडर जो है लॉस करने से बच जाएंगे। देखिए, 2 पॉइंट है इसमें। 30% टैक्स में घबराना नहीं है, बहुत सारे आदमी घबरा चुके हैं। 30% टैक्स और कुछ नहीं है। देखिए, 2 पॉइंट इसका क्या है। तो पहला पॉइंट है कि सरकार को मालूम चल गया है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो कैसे हमको टैक्स लेना है। सबसे बड़ा यहाँ पे ये रिटेलर फिटेलर और एक बहाना है, यहाँ पे इनको टैक्स लेना है। दूसरा, वो जानते हैं कि जो ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो मार्केट को सीखे हैं, मार्केट में लॉस करके बैठे हैं, वो कहीं जाएगा नहीं। और इसमें इसको पहले से पता है पैसा बहुत ज़्यादा है, और उनको ये भी जानते हैं कि कोई कहीं जाने वाला है नहीं, तो वो जो है इतना टैक्स ले रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि पहले से भाई जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो तो टैक्स दे ही रहे हैं। तो जो टैक्स दे रहे हैं वो किस हिसाब से दे रहे हैं? अपने अपने स्लैब के हिसाब से। कोई 5% दे रहे हैं, कोई 15% दे रहे हैं, कोई 20% दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि सभी 30% दे। अब देखिए, अगर आप जो है 30% को देखेंगे तो लगेगा भाई 30%, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस स्लैब में जाने ही वाले हैं। अगर प्रॉफिट, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने का मतलब ही हुआ बहुत पैसा। ये पिछले वीडियो में भी हम बताए थे। तो आपके पास पैसा आएगा तो आप ऑटोमेटिक 30% के स्लैब में जा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 साल जो है आप 30% के कैटेगरी में नहीं जाए, हो सकता है 10% के कैटेगरी में या फिर उससे कम के कैटेगरी में रहे। लेकिन आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो आपको 30% में ऑटोमेटिक चल ही जाएंगे। आपका इनकम इतना हो जाएगा, बहुत पैसा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग से या फिर ट्रेडिंग से। ये सभी स्किल है। इसके बाद
तो देखिए एक पॉइंट तो क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपके जो वो कहावत था कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगा, वो आपका खिसक जाएगा। देखिए अब तो ये तो पता होगा कि शेयर मार्केट में बहुत सारे नए आदमी आ रहे हैं। अब नए आदमी आ रहे हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि मार्केट में नए आदमी आए। अब क्यों नहीं चाहते हैं, सरकार क्यों ऐसा सोचेगी? तो देखिए कोई भी सरकार हो वो चाहते हैं कि हमारे देश में मजबूरी बना रहे। अगर मजबूरी नहीं बना रहेगा तो वो सस्ता दाम में मजदूर कहाँ से मिलेगा, ये बताइए। अगर लोग पढ़ लिख के बेरोजगार नहीं रहेगा तो 15 से 20 हज़ार के लिए 12-12 घंटा का सिक्योरिटी गार्ड का काम कौन करेगा? और उसमें भी पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, और हम 16,000 देंगे, 18,000 देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई कंपनी में काम करता है, सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी से आता है, तो कंपनी को यहाँ पे हेल्प किया जाता है। इसके बाद वोट के लिए भी किया जाता है कि भाई जब तक मजबूरी नहीं रहेगा, लोग नहीं देगा, तब तक कुछ नहीं। पार्टी कोई भी हो वो चाहते हैं कि हमारे देश में मजबूरी बना रहे। और आपको यकीन करना पड़ेगा आने वाले समय में ये एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है शेयर मार्केट। ये नहीं हम बोल रहे हैं ट्रेडिंग, शेयर मार्केट बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। जिस हिसाब से लोगों के पास में मोबाइल है, 5G का ज़माना है, सभी के पास में सभी इन्फॉर्मेशन है। जो पढ़ाई 10 साल 15 साल किए हैं तो 3 साल मार्केट को सीख सकते हैं। सरकार को पता है कि आने वाले समय में यहाँ पे सब जो हमारे युवा हैं जो सरकारी नौकरी या फिर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो जो है अगर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो वो ऑप्शन खोजेंगे, तो उनको जो है ये ऑप्शन नज़र आएगा। तो जब इनको नज़र आएगा तो उनको दिखा जाएगा वाह 30% टैक्स कट जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये 30% ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अभी शुरू में कोई नए आदमी आएगा तो क्या लग जाएगा 30% टैक्स। इससे अच्छा हमने 10,000 कमाया 3,000 तो ले लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा रुझान कम हो जाएगा। तो सरकार नहीं चाहती है नए लोग जो हम मार्केट में आए। ये एक सच है जो बहुत कम आदमी इससे एग्री करेंगे, लेकिन आप लोग पता नहीं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि मान के चलिए ये कौन सा लॉजिक हुआ कि भाई अगर ऑप्शन ट्रेडर को लॉस हो रहा है तो उसको दूर रखने के लिए उस पर टैक्स लगा देते हैं। वो जो हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और जो इनके सलाहकार हैं उनको बताइए कि भाई हम मार्केट में 4 से 5 साल हुआ है, हमको ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो हम वो आइडिया दिए हैं आप लोग उससे एग्री करेंगे। पता नहीं ये लोग को कौन आइडिया देता है। थोड़ा सा गुस्सा हो गया है इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू।